जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है सो दैट, देखिए एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है और फिर ये दोनों दो मैट्रिक्स हैं। हमको दिखाना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं है। हम लोगों को यही शो करना है कि लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं है। तो चलिए हम लेफ़्ट को करते हैं। तो लेफ़्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर राइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और करके देखेंगे कि क्या मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि रो का प्रोडक्ट हमेशा कॉलम में करते हैं। तो ये 5 इंटू हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा -1 इंटू 3। फिर इसका करेंगे दूसरे वाले में 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4। और फिर यहाँ देखिए हम सेकेंड रो का करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। और फिर ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 7 इंटू 4। फिर हम देखते हैं राइट साइड को। फिर राइट साइड का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या मिल रहा है। तो देखिए रो का कॉलम में किया जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6। फिर ये हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू हो जाएगा 7। फिर ये देखिए 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। अब ये हो जाएगा 3 इंटू -1 और प्लस हो जाएगा 4 इंटू 7। इसको दिखाना है कि नॉट इक्वल है। फिर देखिए ये मिलेगा आपको, ये हो गया, देखें 10 - 3 12 और प्लस हो जाएगा 21। ये हो गया 5 - 4 और ये हो गया 6 और प्लस हो जाएगा ये 28 इज़ नॉट इक्वल टू, ये हो गया 10 + 6 और ये हो जाएगा 15 प्लस ये 24 हो जाएगा। और यहाँ -3 प्लस ये हो जाएगा 28 और -3 प्लस हो जाएगा 28। यहाँ देखिए कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है। 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। और फिर यहाँ पर इसमें ज़रा एक बार देख लिया जाए। तो ये 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, फिर 2 इंटू -1, ये देखिए फॉल्ट हुआ है। 2 इंटू -1 अब प्लस हो जाएगा ये आपका 1 इंटू 7। फिर 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7। तो फिर देखिए थोड़ा सा करेक्शन करना होगा इसमें। फिर ये हो जाएगा आपका, और ये है -2 और प्लस हो गया 7, ये -3 और प्लस हो गया 28। फिर देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा 10 - 3 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 33। ये हो गया 1 और फिर ये हो जाएगा 34 इज़ नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका 16 और ये देखें ये हो जाएगा 39, ये हो गया 5 और ये हो गया 25। फिर देखें लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं है और आपको यही प्रूफ करना है कि लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है दिस इंटू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए फिर इसका भी मल्टीप्लिकेशन हमको करना होगा और मल्टीप्लिकेशन करके हम देखेंगे। आपको पता है कि रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में होता है,
तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर देखें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर ये 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्पेस कम है, हम लेफ्ट में थोड़ा सा और बढ़ करके इसको कर रहे हैं। चलो देखें, तो ये 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, फिर क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर ये मिलेगा। अब सेकंड रो का हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 और फिर देखें ये हो जाएगा 0 इंटू 2। फिर यहाँ होगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3। फिर ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा आपका 0 इंटू 4। फिर देखते हैं थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन हम करें तो फिर देखिए क्या होगा 1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। फिर ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 और फिर ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 3 हो जाएगा। और फिर देखें 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 0 इंटू 4। तो पहले लेफ़्ट वाला ही करते हैं फिर राइट वाले को करते हैं। या चलिए राइट वाले को हम यहाँ से कर देते हैं, यहाँ इज़ नॉट इक्वल टू, राइट वाले को यहाँ से हम कर रहे हैं। अब फिर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम में होगा। फिर देखें इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में। तो फिर ये हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 हो जाएगा। फिर -1 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1 और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस 0 इंटू 1। फिर आगे बढ़ते हैं -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 और प्लस हो जाएगा 0 इंटू 0। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं तो फिर देखें अब सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये है 0 इंटू 1 फिर -1 इंटू 0 और फिर प्लस 1 इंटू 1। फिर देखिए क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 -1 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1। फिर करते हैं 0 इंटू 3 -1 इंटू 0 और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 0। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड रो का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। फिर हो जाएगा ये 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1। फिर आगे बढ़ रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 और प्लस हो जाएगा 4 इंटू 0। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिर देख रहे हैं क्या मिल रहा है। फर्स्ट वाले पे आइए
तो ये हो गया आपका -1 प्लस हो गया 0 और ये हो गया 6। ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ -1 प्लस 0 प्लस 0 हो गया। अब चलिए यहाँ देखते हैं फिर क्या हो रहा है। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा -2 और प्लस हो गया 9। फिर ये हो जाएगा 0 -1 0, फिर ये हो गया 1 -1 -1 और प्लस हो जाएगा 0। फिर ये हो गया 0 प्लस 2 प्लस हो गया 12 और फिर यहाँ हो गया आपका 0 प्लस 1 प्लस 0, फिर 0 प्लस 1 प्लस 0। ये तो फर्स्ट रहा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड साइड पर। तो देखें सेकंड साइड पे क्या मिल रहा है। ये है -1 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 फिर 0 फिर ये 1, ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 1 प्लस 0, फिर ये हो गया 0 -1 प्लस 1, ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा -3 प्लस 0 प्लस 0, फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया आपका 6 प्लस 0 प्लस 0। अब जो है इसको अब ऊपर यहाँ लिख देते हैं, दोनों साइड अब मिल गया है। यहाँ ऊपर लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा 6 -1, ये 5 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, और फिर ये 9 1 10 हो जाएगा, और 10 - 2 8 हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 12 प्लस 2 14 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ देखें ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, और ये -1 हो गया, फिर ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो गया 11, और फिर ये हो जाएगा आपका -3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं है। तो लेफ़्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो यही आपको प्रूफ करना था कि लेफ़्ट और राइट इसका इक्वल नहीं होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका सॉल्व हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है a² - 5a + 6i की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर देखिए a की वैल्यू आपको दिया गया है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले a² की वैल्यू फाइंड किया जाए। तो a² के लिए हमें a × a करना होगा, तो a² मिलेगा। अब देखें इस वैल्यू को हम नोट करेंगे, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और फिर इसी को रखना होगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो देखिए रो का कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × 2 + 0 × 2 + 1 × 1, फिर 2 × 0 + 0 × 1 + 1 × -1 होगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 × 1 + 0 × 3 + 1 × 0 हो जाएगा। फिर दूसरे रो का हम कर रहे हैं, ये हो गया 2 × 2 2 × 2 प्लस हो जाएगा 1 × 2, और प्लस हो जाएगा आपका 3 × 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1, फिर ये हो जाएगा आपका 2 × 1
प्लस 1 इंटू 3 और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 0। और फिर थर्ड रो का हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 0 इंटू 1। फिर ये हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू ये हो जाएगा -1। फिर ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 और प्लस हो जाएगा 0 इंटू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या मिला यहाँ, ये हो गया 4 प्लस 0 प्लस 1, 4 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 2 माइनस 2 प्लस 0, और फिर ये हो गया आपका 0 प्लस 0 माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस 1 माइनस 3, ये हो गया 0 माइनस 1 और प्लस हो गया 0, ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 0, ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 0। अब फिर देखिए इसको इकट्ठे हम एक जगह नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 9 और ये तो 0 हो जाएगा। फिर ये हो गया -1, ये -2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया -2। तो अब यहाँ पर हमने a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो a स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करके फाइंड किया और हमें क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू ज्ञात करनी है। आई जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसका ऑर्डर वही होता है जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स दिया हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं ए, इस हम सबकी वैल्यू यहाँ हम रख रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 और ये -5a। अब a को फिर हम लिख देते हैं 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6i है। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और इसका ऑर्डर वही होता है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया होता है। तो देखिए अब ये 3 × 3 ऑर्डर का है। अब हमको 3 × 3 ऑर्डर का यहाँ मैट्रिक्स लिखना होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो ये हो गया आपका 5 9 0 -1 -2 -1 और ये हो गया 2 5 -2। अब देखिए अब माइनस रहने देते हैं, 5 का सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं तो एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ प्लस कर देते हैं और फिर -5 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -5 का मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम सबको ऐड कर लेंगे। तो सबको ऐड करके हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए क्या होगा। ये हो गया 5 -10 + 6 और फिर ये हो जाएगा -1 + 0 प्लस हो जाएगा 0। फिर ये हो गया आपका 2 -5 प्लस हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 9 -10 और प्लस हो गया 0। फिर ये हो गया -2 -5 और फिर हो जाएगा 6 और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखा जाए